भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर लड़ाई चल रही है। अमेरिका लंबे समय से भारत को टैरिफ के नाम पर हड़का रहा है, लेकिन भारत भी अब वो देश नहीं जो अमेरिका की धमकियों के आगे घुटने टेक दिया करता था। आज का भारत न सिर्फ आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है, बल्कि धमकियों के आगे झुकने के बजाय आगे बढ़ने के दूसरे रास्ते ढूंढता है। बहरहाल, भारत के इस बढ़ते रुतबे से परेशान अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन इस टैरिफ से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भारत को पहले तो रूस का साथ मिला और अब अमेरिका का ही एक दोस्त भारत के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका के साथ टैरिफ की टेंशन के बीच विदेशी निवेश के लिहाज से भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल जापान, जो कि अमेरिका का करीबी देश भी है, वो भारत में बड़ा निवेश करने जा रहा है। वैसे जापान भारत का भी करीबी दोस्त रहा है। आपको याद ही होगा कि जापान की मदद से ही भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और पीएम मोदी के बीच दोस्ती की तस्वीरें हम पहले ही देख चुके हैं। अब वही जापान में करीब 6 लाख करोड़ का निवेश भारत में करने की प्लानिंग कर रहा है। दरअसल 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनका पहला शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान जापान की ओर से भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर में सहयोग को और बढ़ाने के अलावा जियोपॉलिटिक्स बदलावों के बीच भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की जा सकती है। जापान की ओर से भारत में करीब 10 लाख करोड़ येन यानी करीब 68 बिलियन डॉलर, जिसे भारतीय करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो करीब 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की जा सकती है, जो अगले 1 दशक में किया जा सकता है। यह ऐलान साल 2022 में तय किए गए 5 ट्रिलियन येन के लक्ष्य का एक विस्तार है, जो कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और भी गहरा करने का संकेत है। जापान के इस इन्वेस्टमेंट से पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करने और भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा टोक्यो और नई दिल्ली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और स्टार्टअप्स पर ध्यान देते हुए एआई को ऑपरेटिव इनिशिएटिव की भी घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में सहयोग की संभावनाओं पर भी इसकी तलाश करने के लिए एक नए फ्रेमवर्क पर भी सहमति जताई जा सकती है, जिसमें जरूरी वस्तुओं की सप्लाई भी शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसमें सेमीकंडक्टर, आवश्यक खनिज, कम्युनिकेशंस, क्लीन एनर्जी, एआई और दवा उत्पाद भी शामिल होंगे। वैसे अमेरिका के टैरिफ टेंशन के बीच जापान का निवेश भारत के लिए एक अच्छी खबर है, तो वहीं ट्रंप के लिए एक संकेत यह भी है कि आने वाला वक्त भारत का है। ऐसे में टैरिफ से भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। साथ ही ऐसी खबरों के लिए जागरण बिजनेस को तुरंत सब्सक्राइब करें।